बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। हमने पहले पार्ट में ये सुना कि सुदामा ने कितनी गरीबी झेली। दूसरे पार्ट में ये सुना कि सुदामा जी द्वारकाधीश भगवान के पास मिलने आए थे, मांगने नहीं। अब तीसरे पार्ट में ये सुनेंगे कि द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा जी को कितना दिया। आइए सुनेंगे। जब रुक्मणी जी ने भगवान ने सुदामा के पोटली से चावल छीन के खाए थे, तो रुक्मणी ने हंसी मजाक करके छीन लिए थे कि मित्र का उपहार खुद ही खाओगे क्या, हमें नहीं दिखाओगे। और सुदामा जी बहुत बढ़िया पलंग पे भगवान ने सुलाए हैं और भगवान उठे, सुदामा जी के कमरे में आए। सुदामा जी पहले से जगे हुए मिले। सुदामा को नाश्ता खाना सब हो गया, करवा दिया भगवान प्रभु ने। और सुदामा से बड़े मीठे बिल्कुल कोमल भाव से करुणा निधान बोले हैं कि सुदामा, मैं चाहता हूँ कि आप भाभी के पास आज ही चले जाओ। पहली बार भाभी को आपने छोड़ा है, भाभी आपके बिन परेशान होगी घर में। और सुदामा अपने मन में सोच ले, लो भाई आए हैं कितने दिन का रास्ता तय करके, न हंसे न बोले न बचपन की कोई बात करी और कह दी कि चले जाओ, पर चलो इनकी जैसी राजी। सुदामा जी ने कहा ठीक है चला जाऊंगा। और सुदामा को खाना नाश्ता सब हो गया। प्रभु राम भगवान सुदामा को बाहर गेट तक छोड़ने आए और फिर देखा कि ये कपड़े पहन के जाएंगे तो नगरवासी, इसके नगरवासी भी और द्वारका नगरी की जनता भी देखेगी कि मित्र सखा के भगवान के पास कुछ मांगने आया था। और भगवान नहीं समझते, भगवान वहाँ द्वारिका के राजा हैं, राजा के पास मांगने आया था, राजा ने सब कुछ दे दिया। और भगवान चाहते हैं कि सुदामा की भक्ति के कारण सुदामा को मिला है, मैंने कुछ नहीं दिया। और वो रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी देखो सुदामा जी के कपड़े लाओ। सुदामा जी को कपड़े ला के दिए। सुदामा जी से कहा कि सुदामा जी तुम इन कपड़ों को पहन लो, जो कपड़े आपने मेरे पहने इन्हें मुझे दे दो, क्योंकि जब मुझे आपकी कभी याद आएगी तो मैं इन्हें सूंघ के अपना मन खुश कर, मेरे ये मित्र की खुशबू आ रही है। और सुदामा का मन राजी करके भगवान ने उससे वह कपड़े ले लिए। और लिए थे इसलिए कि कोई ये ना सोचे कि ये भगवान से कुछ मांगने गया था, सखा से मांगने गया था और इसे मांग के मिला है। और भगवान ने उसे बाहर गेट तक छोड़ दिया। और जब वो वहाँ से चला तो जिस नाव से नदी पार करके उधारी करके गया था, वो नाव उसे फिर दिख गई और चिंता करने लगा, मैं तो उधारी करके गया था, इसकी उधारी कहाँ से दूंगा। इतने में नाव वाले ने आवाज़ लगाई, आओ भाई आओ, आज द्वारकाधीश की आज्ञा हुई है कि किसी यात्री से उतराई का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सब फ्री सेवा फ्री सेवा। और सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं कल उधारी करके गया था। बोले कोई बात नहीं, हमारी तो तनख्वाह हमारे प्रभु देंगे, हमारे द्वारकाधीश राजा देंगे, आप चिंता मत करो, उतरो और जाओ, कोई पैसा नहीं। मानो भगवान देखो अपने भक्त के लिए नाव भी बन गए, नाव वाले भी बन गए। और सुदामा जी को उतार दिया। और सुदामा जी आने में तो बहुत समय लगा, कई दिन लग गए, और जाने में पता नहीं चला कब नगर में पहुंच गए। और नगर देखा तो पूरे नगर की शान शोभा सब अलग है, जो झोपड़ी थी सब महल में बदल गए। और सुदामा सोचे रास्ता तो यही था, पर ये तो ऐसा नगर मैंने नहीं देखा जाते समय। और फिर भगवान ने सबसे पहले पूरे नगर को सजाया धजाया, लेकिन उनके जो भैया थे सुदामा जी के, वो उसे बहुत परेशान करते। उसे वो कभी भी अपना जब जी करे जब भी ठुकवा दे, कहीं भी पिटवा दे, कि वो चाहते थे कि ये भिक्षा ना करे, ये मेरे साथ राजा महाराजाओं के घर कर्मकांड करे। और सुदामा जी नहीं चाहते कि मैं कर्मकांड करूं, क्योंकि वो कर्मकांड करेंगे तो उनकी भक्ति छूट जाएगी, वो अपने भक्ति में रहने की में खुश थे।
अब भगवान ने उस भाई का घर छोड़ के, सब सुदामा को प्यार करने वाले लोग थे वहाँ, सबके घर महल में बदल दिया। अब सुदामा का जो महल है वो इतना सुंदर है कि राजघराने से कोई कमी नहीं उसमें। सोने के गेट, हीरे मोतियों की बेल लटक रही हैं और भाई बड़ी बड़ी मीनाकारी हो रही है महल में। और सुदामा की पत्नी आरसे का थाल लेकर द्वार पर खड़ी है और स्वामी स्वामी कहकर बुला रही है। और एक बार तो मुंह उधर करते हैं सुदामा जी कि आवाज़ तो पत्नी की है पर ये मेरा कहाँ है सब। फिर उधर और वो स्वामी स्वामी आओ आओ। और वो सब ऐसे हो गया था जैसे सुदामा के बच्चे सोए और सुबह जगे। रात को भगवान ने वो चावल तंदूर खाए थे और खाते ही सब कुछ यहाँ एक पल में करवा दिया। विसर का सब कुछ नक्शा बदल दिया रातों रात। और इतने में सुदामा के बच्चे बड़ी सुंदर पंडितों वाली वेशभूषा में बाहर निकले और पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। और उन्होंने, उनकी पत्नी ने हाथ उतारा और अंदर हाथ पकड़ के ले जाके झूला लटक रही है, झूला डली हुई है बड़ी सुंदर, उसमें बड़ी सुंदर बेल लगी है। और सुदामा को वहाँ बैठाया और वहाँ पहले से सुदामा के पहनने के लिए इतने कपड़े रखे हैं मानो अलमारी ठसाठस भरी हुई है। सुदामा की पत्नी निकाल के दे रही है, लो स्वामी पहनो लो। अरे ये तो बता ये कहाँ से आया? बोले ये तो जब रात को ही हो गया था सब कुछ, हम तो जब सुबह जगे हमें तो ये सब कुछ ऐसा ही मिला है। ये सब आपके मित्र उस द्वारकाधीश भगवान की करुणा है। मैं तो पहले ही कहती थी आप चले जाओ, पर आप ही नहीं जाना चाहते थे। और सुदामा कहने लगा, अरे छलिया तू तो देने में भी छल करता है, मुझे इसलिए जल्दी भेज दिया कि मैं इसका जल्दी आनंद उठाऊं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये हमारा चौथा पाठ है। अब ये हमारा पाठ पूरा हुआ कि भगवान ने क्यों दिया था इतना। भगवान कहते हैं कि ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सुदामा की भक्ति है जिसने इसकी निष्ठा, इसने इतनी गरीबी सहन करी पर अपना कभी धर्म नहीं डिगाया और अपने बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया, भक्ति में लीन रहे। बच्चे जाड़ा भी सहन करा है, गर्मी भी सहन करी है, भूख भी सहन करी है, सब कुछ उन्होंने सहन करी और वो अपनी परीक्षा में पास हुए। कभी किसी ने गलत काम कोई नहीं करा। जब आदमी गरीब हो जाए तो कभी हिम्मत नहीं आ रही। क्यों? गरीबी और अमीरी तो बहन बहन है। अमीरी हमेशा रहती है, गरीबी तो कभी कभार मिलने आ जाती है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उस मुरली वाले पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।